नाइन्थ क्वेश्चन, इफ इंटरेस्ट ऑन एक्स रुपीज फॉर 2 ईयर, यानी कि प्रिंसिपल दिया है एक्स और टाइम दिया है कितना 2 ईयर, ठीक है 2 ईयर, और परसेंटेज दिया है आर पर एनम इच 80 रुपए, तो इंटरेस्ट भी दिया है, यानी कि ये वाला भी दिया कितना है 80 गिवन है। तो देन इंटरेस्ट ऑन 2x फॉर 1 ईयर एट आर, तो अब तुमसे पूछा गया कि 2x अगर हो तो इस पर इंटरेस्ट कितना होगा, वही 1 साल के लिए इतने ही रेट पे, ठीक है। तो ठीक है, आपको अगर इतनी चीजें पता है, अमाउंट का कोई काम नहीं है, तो सीधे यहीं से हमारा आ जाएगा, ठीक है। तुम सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहां से दिया है SI इक्वल्स टू P R T अपॉन 100, ओके। ये 2 से 4 टाइम में कैंसिल हो गया 40, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4000 इक्वल टू एक्स आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। यहां से आइए, यहां से हमें निकालना है कि 2x पर r% से 1 ईयर का कितना होगा, तो इसका भी इसी फार्मूले में रख दीजिए, या फिर हाँ ठीक है, पहले फार्मूला रख दीजिए। तो हमें ये नहीं पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, p इसमें जो है 2x दिया है, r वही पहले वाला दिया है 1 ईयर हो गया, और अपॉन में 100, ओके। तो हमें एक्स आर की वैल्यू पता है, एक्स आर की वैल्यू पता है ना, तो बस इसके इक्वल टू में हम 2 इंटू इसकी जगह पर रख देंगे कितना 4000, और इंटू 1 हो गया तो 1 हटा ही दो, तो इसको क्या किया सीधे हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो अब इक्वल ही क्यों आया, 80 यहाँ था 80 यहाँ भी आया। तो देखिए अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है, मान लो कि ये यहाँ पर p है, पहले x था तो टाइम 2 था, यहाँ पर ये वाला 2x कर दिया गया तो ये 1 कर दिया गया, तो इसी की 2 की मल्टीप्लाई इधर हो गए। बात तो देखो, इसकी मल्टीप्लाई करो तब भी 2x रहा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2x रहेगा। यानी कि दो चीजों में अगर मल्टीप्लाई में है, एक चीज को जितना कम किया जाए दूसरी चीज को उतना ही अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। एक बार फिर से सॉल्व कर दें, हाँ इधर इसको पहले स्पेस खाली करें फिर करें। तो देखो तुम्हें जो है इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि सिंपल इंटरेस्ट इतना था पहले, प्रिंसिपल इतना था, रेट इतना था, टाइम इतना था। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, SI का फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना होता है PRT अपॉन 100। तो SI है 80, P दिया है X, R तो हमें इतने दिया था, और T की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 है अपॉन 100, ओके। तो इस वाले 2 से ये वाला कैंसिल किया तो आ गया 40, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डबल जीरो और आ गया, तो इधर बचा एक्स आर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले में आते हैं, इस वाले के लिए भी क्या करेंगे हम, ऐसे ही सेम, कि सिंपल इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, P जो है इस बार 2x दिया है, R वही दिया है, T जो है 1 कर दिया गया है अपॉन 100। तो हमें इसकी वैल्यू ही तो निकालनी है, एक मिनट मुझे जाना पड़ेगा। तो देखिए इसका क्या करना है कि यहाँ पर देखो लिखा है 2x r अपॉन 100, ये तो लिखा है। तो यहाँ से हमें पता है एक्स आर की वैल्यू कितनी है 400, तो 2 इंटू ये हो गया 4000 और अपॉन में 100, तो 10 10 10 10 10 कैंसिल ना। तो इस SI की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 80। तो देखो जितना SI यहाँ पे था उतना यहाँ पे भी आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 था यहाँ 1 कर दिया, तो यहाँ 1 था यहाँ 2 हो गया, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई में दोनों ही एक जैसे होंगे क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही होना है, तो यहाँ भी 2 बन 2 रहेगा, यहाँ भी 2 बन 2 ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब जितना यहाँ था उतना यहाँ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एट सिंपल इंटरेस्ट
At simple interest, a sum become 49 upon 40 of itself in 2.5 years. Interest per annum is. तो देखिए इसको पहले हटा दें, ये कर लिया ना, कोई बात नहीं। देखिए वहां से क्या जाएगा कि एट अ सिंपल इंटरेस्ट सम बिकम इतना ऑफ इटसेल्फ। जब जब भी आपसे ऐसा कभी कहा जाए कि एक बिकम इतना, तो इसका मतलब वो दिया होता है अमाउंट। तो ये दिया है 40 अपॉन, कहाँ गया, 49 अपॉन 40 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि प्रिंसिपल का अमाउंट जो है इतना हो जा रहा है। ठीक है, इटसेल्फ का मतलब क्या है, वो उसी अमाउंट जो प्रिंसिपल था उसका इतना टाइम जो है उसका ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अब क्या दिया है 2.5 ईयर टाइम गिवन है आपको, कितना है 2.5 ईयर। ओके, अब पूछा गया आपसे रेट कितना होगा। तो देखिए यहां पर देखो ये वाला फॉर्मूले में आई है, ए दिया है, पी दिया है, आर दिया है, नहीं टी दिया है, आर निकालना है ना, तो बस इसी वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49 अपॉन 40 पी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है पी अपॉन 100 और 100 प्लस 2.5 का मतलब होता है 2 टू 4 5.2 और ये रहा आर। ओके, तो बस यहां से ये वाला पी से ये वाला पी कैंसिल हो गया। ठीक है, इस वाले जीरो से चाहे ये वाला जीरो भी कैंसिल कर सकते हो तुम। ठीक है, और 2 टू जा 2 कैंसिल कर सकते हो ना, तो ये 2 अपॉन 5 इधर इधर लिख लो सिर्फ 49, ये आ जाएगा 2 इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ गया 20, तो ये 22 या 40 यहां से माइनस हो गया तो बचेगा 9 और ये इधर बच गया 8। हाँ, तो इस तरीके से अगर आपको ये 3 फार्मूले याद हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हटा दें पहले, जल्दी कॉपी कर लो इसको। दूसरा क्वेश्चन है 11, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। तो यहाँ भी देखिए कि इसका जो है डबल हो रहा है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू हो जाएगा 2p, टाइम दिया है 10 ईयर, तो सेम प्रोसेस है, ये करके देखिए एक बार ट्राई कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 2p और टाइम दिया है 10 ईयर, तो आपको रेट बताना है कितना होगा, तो बताइए जल्दी। हाँ, नेक्स्ट वाला कर लिया ना, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद 13, ए बी सी आर द थ्री सम of money such that B is a simple interest on A and C is a simple interest on B for the same time and the same rate, which is the, क्यों आवाज क्यों आ रहा है तुम लोगों की, अभी नहीं, बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। चलिए देखिए ये वाला हम हटा देते हैं और फिर तुम्हें बताते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 13, आपसे कह रहा है कि ए बी सी आर द सम, ए बी सी तीन जो है आपके सम दिए हैं, इसमें कहा गया कि सर दैट बी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए एंड सी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले में रखते जाइए कि अगर आपसे कहा जाए कि बी जो है सिंपल इंटरेस्ट है किस पर, ए पे, तो इसका मतलब ए यहाँ हो जाएगा आर टी अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि सी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी, तो आप सी यहाँ रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे बी आर टी
अपॉन 100, ओके। और क्या दिया है, अरे सेम रेट एंड सेम टाइम, तो रेट और टाइम सेम है दोनों जगह, इसीलिए मैंने दोनों जगह सेम रख दिया। तो विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से क्या करेक्ट होगा आपको ये बताना है। तो ठीक है, यहाँ से इन दोनों में रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। तो सबसे पहले क्या करिए कि b की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आगे, ठीक है। तो c इक्वल टू हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पर अगर रखेंगे b के प्लेस पे, तो हो जाएगा a RT अपॉन 100 इंटू RT अपॉन 100, ठीक है। ये तो हुआ, या फिर नहीं, इसको ये काम मत करो, इसको वैल्यू मत रखो, इसको क्या करो आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो देखिए, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा b अपॉन सी इक्वल टू 100 से 100, RT से RT कैंसिल हो गया, इधर बचेगा a अपॉन बी, तो b के b से मल्टीप्लाई करिए तो b स्क्वायर इक्वल टू आ गया AC, जो कि मीन प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब है b जो है, ये तीनों नंबर हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। हाँ, तो इसका मतलब ये मीन प्रोपोर्शन वाला आ रहा है ना, तो मीन प्रोपोर्शन यही तो होता है कि अगर 3 नंबर दिए होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था, 12, पहले तो चलो इनका 12 बता देते हैं। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ 8000 अमाउंट टू 8,360 रुपीज एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो उससे भी इजी है, चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर इनका 12 बता देते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है 8000, और ये हो जाता है 8360 रुपीज, ओके। और क्या दिया है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो ये दिया है 6% रेट भी दिया गया है। आपको ये पूछा गया टाइम कितना लगेगा, तो ठीक है, हमें ये तीनों चीजें पता है, तो देखिए ए पता है, पी पता है, आर पता है, टी निकालना है ना, तो बस इस वाले फॉर्मूले रख दीजिए सीधे। तो यहाँ रहा ये 8360 रुपीज, और यहाँ पर हो गया 8000 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस आर की वैल्यू दी गई 6, और ये रहा टी, ओके। तो इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो, ठीक है। और इस वाले से ये वाला भी जीरो पे कैंसिल कर दीजिए, इसको यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 4 से कर दीजिए तब तक। तो ये 4 2 जा, यहाँ से होगा 4 2 जा 8, जीरो आया, और 4 9 जा 36, ओके। तो इसमें से ये इसको फिर से डिवाइड कीजिए, तो 2 1 जा 2, नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, 2 4 जा 8.5 इक्वल टू ये हो गया 100 प्लस 6t। अब 100 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 4.5 इक्वल टू बचेगा 6t। 6t को इसे डिवाइड करेंगे तो 6 से इसको डिवाइड कर दिए, यहाँ से 6 हटाइए और इसके अपॉन में ले आइए, इसका पॉइंट ना आ गया, तो 15 3 जा और 15 4 जा, यानी कि t जो आ गया वो आ गया 3/4 ईयर्स, ठीक है। हाँ सो रहे हो, 13 तो अभी करा दिया, 14 the simple interest at 8% per annum for n years will be n rupees on the sum of, कितने पर होगा ये पूछा गया है, तो देखिए तो देखो रेट दिया है कितना, और क्या दिया है the simple interest at 8% per annum और n years, टाइम दिया है कितना n years will be n रुपीज, और n रुपीज ही इसका क्या हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट भी हो रहा है, तो वो सम कितना है ये पूछा गया है, ठीक है। हमारे पास पहला वाला जो फार्मूला है वही लगा देंगे कि SI इक्वल टू
तो ये दिया है कितना n, t कितना दिया है निकालना है, r कितना दिया है r दिया है, हाँ देखिए टाइम कितना दिया गया है n अपॉन 100, तो t की वैल्यू निकालनी है तो देखो इस n से ये n कैंसिल हो गया, 100 इधर आ जाएगा और ये r अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा बस ये हो गया। सर ऐसा क्या अमाउंट निकालना सर, क्या करना है अमाउंट अमाउंट निकालना नहीं, इतने पर वो कितना कितना इंटरेस्ट हो जाएगा ये आएगा। इसमें ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि r को जो है इन्होंने वो n लिख दिया उसमें, ठीक है तो वो n ही होगा भी, ठीक है r तो 100 अपॉन n आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, शाम को मैं सबसे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 15 में कुछ कहा गया है ऐसा कि एक सम जो है वो अपने आप का 16/25 हो जाता है, तो मैंने कहा था कि जब भी ऐसा हो a = लीजिए 16/25 ऑफ द सम, ऐसा होता है। और उसने कहा कि टाइम और रेट जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है, तो हम r = 3 लिख सकते हैं और इसको हम कुछ एक कांस्टेंट मान लेते हैं x और इसके आगे लिख देना से, यानी कि क्योंकि हमने अपने आप से कहा है, ठीक है से या ले से, तो हमने कहा है कि दोनों अगर दोनों इक्वल हैं तो हमने मान लिया कि इसकी कोई वैल्यू होगी तो हमने x ले ली, ठीक है। तो हम जहां पर भी r और y होगा वहां पर x यूज करेंगे, तो बस इसका फॉर्मूला रख लीजिए। तो a की वैल्यू गिवन है कितनी 16/25 p इक्वल टू p के प्लेस पे तो p रहेगा अपॉन 100 इनटू 100 प्लस r और t दोनों दिए मल्टीप्लाई, तो x into x कर लेंगे तो ये हो जाएगा x², ओके x² हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स और ये 64 कितना होता है 64 होता है, यस सर इक्वल टू ये हो जाएगा 100 प्लस x, इसमें से ये वाला अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा माइनस का 36 हो जाएगा, यस ये क्या हुआ 16/25, just 4 the 16 ये सिंपल इंटरेस्ट था, मैं थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट है वो 16/25 p है, ठीक है। तो अब रख लीजिए यहाँ पर, तो 16/25 p और यहाँ पर हो जाएगा p r की जगह पर भी x, p की जगह पर भी x, इतना रखेंगे। तो अब ये p से 3 कैंसिल हो गया 25 4 जाएगा कैंसिल हो गया 4 हो जाए 16 हो गया ना, और इधर बचेगा x², इसका अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 8 आएगा। अब प्लस माइनस जब 8 आता है, क्योंकि ये क्या है रेट या टाइम है, तो रेट देखो नेगेटिव में नहीं लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, और टाइम भी नेगेटिव में कभी होता नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये 8 आएगा, ठीक। तो हम कहेंगे कि इसका रेट भी 8% है और टाइम भी 1 ईयर है, न्यूमेरिकली सेम है, यूनिट नहीं सेम होती है। यस सर भाई रेट तो परसेंटेज में होगा, टाइम ईयर में होगा, तो वो न्यूमेरिकली सेम है ना कि यूनिट में सेम है, इसीलिए लिखा जाता है वो न्यूमेरिकली सेम है, ठीक है। 8% पर 8 ईयर के लिए जो है तब आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट किसी अमाउंट पर गुना हो जाएगा। अरे देखो 25 ठीक हो गया, और तो बेटा at which rate percent per annum simple interest will a sum triple itself in 60 years। तो फिर देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है और कहा गया है कि यहाँ पर जो है ट्रिपल हो जाता है, तो ऐसा ही करके 3 रख के निकाल दिया जाएगा। हां सर आ गया सर सब बात बोलो। यहाँ पे एक बच्चा है जो माँ को गाली खांसता है
और ये बहुत ज्यादा हंसता भी है। और ब्रदर प्रिंस है और उसके पीछे वाला और क्वेश्चन करने से पहले क्या करेंगे, आप सारा गिवन नोट कर लेंगे, जैसे इस तरीके से गिवन है यहाँ पर। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं कैसे, कि कैसे कि आप गिवन बहुत जल्दी करके दिखाइए। सर आप मत जाइए कोई चिल्लाएगा नहीं, सीधे आंसर दिखाएगा ना कॉपी से। सर मैं पानी पी लूं। हाँ देखिए ऐसे यहाँ पर जो है लिख लेना गिवन। गिवन के सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया गया, वहां से ना लिखे यहाँ लिखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। और यहाँ से लिखेंगे गिवन क्या क्या है। अब से क्या गया है, रमेश बोरोड इतने 2000 रुपए, तो इसका मतलब प्रिंसिपल गिवन है 2000 रुपए उसने उधार लिए किसी से। फिर कहा गया है कि 2% पर एनम के लिए, इसका मतलब हमें रेट भी गिवन है 2%। एंड फिर दिया है दूसरा भी अमाउंट दिया है कि 1000 रुपए के लिए उसने 5%, ये भी हो गया यानी कि P2, इसको P1 मान लेंगे, इसको P2 मान लेंगे। और ये दिया है 1000 रुपए, वो भी इसका R2 भी रेट करेंगे, तो इसका दिया है 5%, इसका R1 हो गया है। फिर कहा गया है ये नहीं समझ आया। he cleared his debt after 2 years, यानी कि टाइम भी गिवन है, यहाँ का भी टाइम 2 है और यहाँ का भी टाइम 2 ईयर ही है। ठीक है, ऐसे टाइम नोट कर लिया। अब उसने कहा कि he cleared his debt by giving 2800 and a watch, तो उसका मतलब यहाँ पर तुम्हें अमाउंट दिया है, यहाँ का A1 और प्लस यहाँ का A2 दोनों मिला के उसने क्या दिया है, 2800 रुपीज दिए हैं, प्लस एक क्या दिया है, वॉच दिया है। ओके, तो ये रहा आपका गिवन। ओके, तो अब आइए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से निकाला हुआ अमाउंट यहाँ से निकाला हुआ अमाउंट यहाँ इक्वल टू बेस रख लेंगे, तो सारी ये वैल्यू गिवन है, ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, ये भी गिवन है, जिसका मतलब वॉच की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। यानी कि इसका अमाउंट ऐड करके उसमें से 2800 माइनस कर देंगे तो हमारा वॉच की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसका अमाउंट कितना बनेगा, तो पहले हम निकालेंगे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट उस वाले फार्मूले से निकालिए T/100, तो 100 से वाला कैंसिल हो गया, 2 जो 4 हो जाए 8, यानी कि ये आ गया कितना 2080 अमाउंट है। हाँ, तो यहाँ पर आ गया 80। ठीक है, तो 80 आया तो 80 ऐड करेंगे इसमें, तो 2080 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 और एक 0 बचेगा। अब 100 से ये वाला भी कैंसिल हो गया, 2 5 से 10, यहाँ पर आ गया 100 आ गया, तो ये आ जाएगा 1100, 2800 प्लस वॉच। अब ये 2000 और 1100 यानी कि 20 और 11 कितना हो जाएगा, 3180 रुपए है ना, तो 3100 में से 28 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 380 रुपए। तो ये आ गया तुम्हारी वॉच की कॉस्ट। इससे ट्राई कीजिए, गिवन नोट कर लोगे तो आपका सारा समझ मिल गया। सर लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन दीजिए। यहाँ से भी बताया था वही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पहले क्या दिया है, रोहित बोरोड 60,000 फ्रॉम अ बैंक एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर। तो देखिए 60,000 रुपए जो है वो उधार लेता है 9% पर 2 साल के लिए। ठीक है, और फिर ने कहा गया ही लेट दिस सम, अब इसने किसी और को उधार दे दिया, दिस सम ऑफ मनी टू रोहन, रोहन को दे दिया कितने पर 10% पर एनम पर 2 ईयर के लिए। इसको देता है 10% पर एनम 2 ईयर के लिए, ये सारा का सारा जो है दे देता है इधर। ठीक है, ये ए था, ये है और बी, तो ए ने बैंक से लिया और बैंक इसने इसको दे दिया। तो अब बताइए ये फिर से जब बैंक को पे करेगा ये वाला 2 साल के बाद, तो इसको बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सर क्या तुम्हें दोनों को आखिरी में दे दी थी? देखिए ए एक मैन था, उसने क्या किया बैंक से इतने रुपए निकाले 9% पर एनम से
और 2 ईयर के लिए, ठीक। और यही जो है दूसरे को उठा के दे दिया। अब इसको दिया, इसने रेट बढ़ा दिया उसके लिए, बस टाइम उतना ही रखा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 9 रुपए कमा रहा था, यहाँ पर 10 रुपए कमाएगा, लेकिन बैंक को इसे 9 रुपए को देने हैं, तो ये कुछ न कुछ बचा लेगा इसको प्रॉफिट होगा। हाँ, तो वो कितना प्रॉफिट होगा इसको ये बताना है हमें। देखिए, अगर यहाँ पर तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसमें देखो एक चीज समझ लेना, क्या कि जितना उसने लिया है वो तो देना ही देना है, लेकिन इंटरेस्ट भी साथ में देना पड़ेगा। तो हम सीधे यहाँ से इतना अमाउंट दिया तो इसे भी दे दिया, और यहाँ से लेगा, यहाँ देगा, यहाँ बैंक को दे देगा, लेकिन इंटरेस्ट बैंक स्टेटमेंट लेगी, लेकिन ये इसमें कितना लेगा, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट भी हम सीधे निकाल देंगे। तो वो कितना आ जाएगा, P R अपॉन 100। इससे ये अगर निकालेंगे तो 9 टू 18 ऐसा हो गया। अब यहाँ से निकालिए सिंपल इंटरेस्ट, तो हो जाएगा P R T अपॉन 100। तो यहाँ से तो जाएगा 12 अब इसका 12,000 तो इतना हो गया यहाँ से। तो इसका मतलब देखो, इससे अपने दोस्त से कितना लेगा, 12,000 रुपए, और बैंक को कितना देगा, सिर्फ 10,800 रुपए, यानी कि 1,200 रुपए जो है ये जो है प्रॉफिट कमाएगा इतना। इसका आप जो है सॉल्व कीजिए चुपचाप। मिस्टर जॉर्ज लेंट 15,000 रुपीज टू हिज फ्रेंड, ठीक है। जॉर्ज जो है 15,000 रुपए अपने दोस्त को उधार दिए, ठीक है। he charged 15% per annum on 12,500 and 18% on the rest। तो ठीक है, अब इन्होंने जो क्या किया कि अमाउंट दिया सिर्फ देखो 15,000, यहाँ लिख लेते हैं। इन्होंने एक अमाउंट दिया यहाँ पर 12,500 रुपए, और दूसरी जगह यहाँ पर दिया बाकी का, तो बाकी का बचा 500। ओके, तो दो जगह दो तरीके से इसको दिया। कहा कि देखिए कि ये जो है दो तरीके से अमाउंट दे रहे हैं, और इसने क्या किया, एक पर उसने 15% चार्ज दिया, एक पर 18, तो इस पर लेता है 15% और यहाँ पर लेता है 18%। ओके, फिर 2 साल के बाद तो था ना 3 साल, हाँ, तो 3 साल के बाद जो है वो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा ये हम बताना है। ठीक है, 3 साल यहाँ पे हो जाएगा, 3 साल यहाँ, तो यहाँ का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। प्रिंस कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही लगता है।